हेलो एवरीवन। हम सभी दान करते हैं, सेवा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और सोचते हैं कि इनसे हमें पुण्य मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुण्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के साथ भी बांटा जा सकता है। आप सोचेंगे कि इस स्वार्थी दुनिया में क्यों कोई व्यक्ति पुण्य बांटना चाहेगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम पुण्य बांटते हैं तो हमारा पुण्य कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाई जाए तो पहली मोमबत्ती की लौ कम नहीं होती बल्कि और रोशनी फैलती है। बौद्ध धर्म में इस पुण्य बांटने की परंपरा को पट्टीदान कहा गया है। इसे 10 पुण्य कर्मों में एक माना जाता है। 10 पुण्य कर्म हैं दान देना, नैतिक आचरण, मेडिटेशन, पवित्र व्यक्तियों और बड़ों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, दूसरों की सेवा, पुण्य का बंटवारा, दूसरों की योग्यता पर खुशी मनाना, धम्म को सुनना, धम्म को सिखाना और सही दृष्टिकोण विकसित करना। दिग्ग निकाय का एक सूत्र है सिगलोवाद सूत्र। बुद्ध ने कहा था कि बच्चों के 5 कर्तव्य होते हैं। उनमें से एक है दान करना और पुण्य को अपने माता पिता और पूर्वजों को समर्पित करना। आज भी बौद्ध देशों में यह परंपरा जीवित है। जब कोई दान करता है या पुण्य कर्म करता है तो वह उसका फल मृत रिश्तेदारों, देवताओं और यहाँ तक कि सभी जीवों के साथ बांटता है। तो आज की कड़ी में हम जानेंगे कि क्या हमारे पुण्य कर्मों के फल हमारे मृतक प्रियजनों तक पहुंच सकते हैं। अंगुत्तर निकाय में बुद्ध और ब्राह्मण जानुसोनी का संवाद मिलता है। जानुसोनी सावती नगर के निवासी और कौशल नरेश के पुरोहित थे। वे विभिन्न धार्मिक आचार्यों से उनके मत सुनकर उनकी तुलना करते रहते थे। वे बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते थे और कई बार उनसे धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने गए। जानुसोनी सूत्र में बताया गया है कि एक दिन जानुसोनी ने बुद्ध से सवाल किया, गुरु गौतम, जब हम दान देते हैं और कहते हैं कि यह दान हमारे मृत रिश्तेदारों को मिले तो क्या सच में उन्हें मिलता है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि संभव स्थानों पर तो यह उन्हें प्राप्त होता है परंतु असंभव स्थानों पर नहीं। तब जानुसोनी फिर पूछते हैं, गुरु गौतम, संभव स्थान कौन से हैं, असंभव स्थान कौन से हैं? तब भगवान बुद्ध बताते हैं कि जो मृतक परिजन नरक में गया हो उसे अर्पित दान को प्राप्त करना संभव नहीं है। जो परिजन पशु योनि में उत्पन्न हुआ हो वह सामान्य पशुओं के आहार पर जीवित रहता है। हे ब्राह्मण, वह स्थान उसके लिए ऐसा दान प्राप्त करने योग्य नहीं है। जो परिजन फिर से मनुष्य लोक में जन्म ले लेते हैं उनके लिए उस दान को प्राप्त करना संभव नहीं है। जो पूर्वज देवताओं के रूप में जन्म लेते हैं वे सूक्ष्म भोजन से जीवित रहते हैं। हे ब्राह्मण, वह स्थान के प्राणी इस दान को ग्रहण नहीं करते क्योंकि इनकी उन्हें जरूरत भी नहीं है। 6 देवलोक यानी कि चतुर्महाराजिक स्वर्ग, तावतिसा स्वर्ग, याम स्वर्ग, तुसिता स्वर्ग, निम्नरति स्वर्ग, पर निमिता वासवती स्वर्ग, 6 देवलोकों में जन्मे हमारे पूर्वज अपने पुण्य कर्मों को भोगते हैं, इसीलिए वे हमारे पुण्य दान को ग्रहण नहीं करते। पट्टीदान के संभव स्थान के बारे में बताते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो पूर्वज तृष्णाग्रस्त प्रेत लोक में पुनर्जन्म लेते हैं, विशेषकर पारदत्तुपजीवक प्रेत, वे ही पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। प्रेत योनि में 4 प्रकार के प्रेत होते हैं, पारदत्तुपजीवक प्रेत, कुपिपासिका, निजामतनिहिक और कालकंचिका। इसमें पारदत्तुपजीवक वह प्रेत है जो दूसरे द्वारा दिए गए दान पर जीवित रहता है। प्रेत के मित्र, साथी, सगी संबंधी या ब्लड रिलेटिव्स जो कुछ उसे समर्पित करते हैं उससे वह भोजन पानी प्राप्त कर अपनी तृष्णा को शांत कर पाता है। पर दानकर्ता को अनुमोदन करना होता है कि हमारे पूर्वज इस भेंट को स्वीकार करें। जब तक प्रेत वहां रहता है तब तक वह
दान उसे प्राप्त हो सकता है। जानू सोनी फिर आगे पूछते हैं कि लेकिन भगवान, यदि हमारे मृत रिश्तेदार या ब्लड रिलेटिव्स वहां उत्पन्न नहीं होते तो उस दान को कौन ग्रहण करेगा? तब बुद्ध ने कहा कि तब अन्य मृत रिश्तेदार या ब्लड रिलेटिव्स जो वहां उत्पन्न हुए हैं वे उस दान को ग्रहण करेंगे। जानू सोनी फिर कहते हैं कि लेकिन भगवान, यदि कोई भी परिजन इस प्रेत लोक में उत्पन्न नहीं हुआ हो तब उस दान को कौन खाएगा? बुद्ध ने कहा कि यह असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि इस जीवन का कोई पूर्वज ना भी हो तो प्रत्येक मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र के दौरान असंख्य पूर्व जन्मों से गुजरा है। कोई न कोई अवश्य किसी जन्म का प्रियजन प्रेत लोक में होगा ही। पर यदि ना भी हो तब भी दानकर्ता को दिए गए दान और भेंट का पुण्य मिलेगा ही। बुद्ध ने इस प्रवचन में यह भी कहा कि जहां एक व्यक्ति द्वारा दिए गए शुभ या अशुभ कर्म पुनर्जन्म के दायरे का निर्धारण करते हैं, वहीं जरूरतमंदों को दिए गए दान भावी जीवन के दौरान भौतिक लाभ और सुख प्रदान करते हैं। ऐसी ही घटना भगवान बुद्ध के समय और हुई थी। खुद्दक निकाय के पेतवत्थु में तिरुक्कुर सुत्त में भगवान बुद्ध मृत रिश्तेदारों, विशेषकर हंग्री घोस्ट को दान देने और पुण्य अनुमोदन करने के बारे में बताया है। पुण्य अनुमोदन का अर्थ होता है पुण्य को खुशी से साझा करना। यह राजा बिंबिसार को दिया गया उपदेश है। कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से पहले की है। बहुत पुराने समय में 92 कल्प पहले राजा जयसेन काशी पर शासन किया करते थे। उनकी रानी सिरमा ने फुस्सा बोधिसत्व को जन्म दिया जो बाद में बुद्ध फुस्सा बने। पिता राजा जयसेन अपने पुत्र के बुद्ध बनने पर अत्यंत प्रसन्न थे और मेरा बुद्ध, मेरा धम्म, मेरा संघ भाव से इतने आसक्त हो गए थे कि भिक्षु संघ की सेवा को केवल अपना अधिकार मान लिया था और दूसरों को सेवा करने का अवसर नहीं दिया। अपने पुत्र फुस्सा और उसके संघ की सेवा स्वयं ही करते। राजा के दूसरी रानी से 3 पुत्र थे। वे तीनों राजकुमार जो बुद्ध फुस्सा के सौतेले भाई थे, उन्होंने सोचा कि बुद्ध सभी जीवों के कल्याण के लिए प्रकट होते हैं, किसी एक व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं। हमारे राजपिता ने दूसरों को बुद्ध के दर्शन और सम्मान का अधिकार नहीं दिया है। हमें ऐसा करने का अवसर कैसे मिल सकता है? इससे नगरवासी और सौतेले भाई राजकुमार असंतुष्ट हो गए। तीनों राजकुमारों ने बुद्ध की सेवा का अवसर पाने के लिए झूठे युद्ध की योजना बनाई और सफलता पाकर राजा जयसेन के सामने प्रस्तुत हुए। राजा उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें पुरस्कृत करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि प्रिय पुत्रों, तुम जो चाहो वह पुरस्कार मांग सकते हो। इस पर राजकुमारों ने उत्तर दिया, राजपिता, हमें कोई और पुरस्कार नहीं चाहिए। हम केवल बुद्ध के दर्शन और सम्मान के लिए राजकीय अनुमति चाहते हैं। राजा ने कहा, प्रिय पुत्रों, तुम इसके अलावा कोई भी इनाम मांग सकते हो। राजकुमारों ने उत्तर दिया, राजपिता, हम कोई और इनाम नहीं चाहते। पिता ने ऐसी स्थिति में कहा कि तुम एक निश्चित समय के लिए सेवा कर सकते हो। इसके बाद राजकुमारों ने 7 वर्ष की अवधि के लिए अनुमति मांगी। राजा ने यह कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया कि यह अवधि बहुत लंबी है। इस प्रकार राजकुमारों ने अपनी प्रार्थना में अवधि को 6 वर्ष, फिर 5, 4, 3, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 7 महीने, 6, 5 और 4 महीने तक घटा दिया। जब राजा ने इन सभी अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया तो राजकुमारों ने अंततः बुद्ध के दर्शन के लिए 3 महीने की अनुमति मांगी। इस पर राजा ने सहमति जताते हुए कहा कि ठीक है, आप इसे ले सकते हैं। जब उन्हें राजा से 3 महीने तक बुद्ध और उनके संघ की सेवा करने की अनुमति मिली तो वे प्रसन्नता पूर्वक बुद्ध फुस्सा के पास गए और उन्हें प्रणाम करके कहा, हे बुद्ध, हम पूरे 3 महीने वर्षावास के दौरान आपकी सेवा करना चाहते हैं। कृपया आप हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पूरे 3 महीने वर्षावास के लिए रहने का हमारा निमंत्रण
स्वीकार करें। मौन रहकर बुद्ध ने अपनी स्वीकृति दर्शाई। तीनों राजकुमारों, उसके मुख्यमंत्री और कोषाध्यक्ष ने श्रद्धा पूर्वक सेवा की। पूरे वर्षावास में बुद्ध और 90,000 भिक्षुओं की भव्य सेवा की गई। लेकिन मंत्री के कुछ दुष्ट रिश्तेदारों ने भोजन लूटकर अपने घर ले गए और जब वे पकड़े गए तब वे बची भोजन सामग्री में आग लगाकर भाग गए। इस तरह से विघ्न डालकर पाप किया। समय समाप्त होने पर उनकी सेवा समाप्त हो गई। फिर कई वर्षों बाद राजा, राजकुमार, मंत्री, कोषाध्यक्ष सब पुण्य कर्मों के कारण देवलोक में जन्मे, जबकि दुष्ट रिश्तेदार दुखद लोकों में गिरे। जब कल बीत गया तब भी उन प्रेतों के दुख समाप्त नहीं हो रहे थे। तब उस समय के बुद्ध, जिनका नाम बुद्ध कश्यप था, के पास वे प्रेत गए और उनसे पूछा, हे बुद्ध, दूसरे प्रेत अपने रिश्तेदारों के द्वारा दिए गए दान का आनंद उठाते हैं, क्या यह संभव है कि हम कभी भोजन का आनंद लेंगे? बुद्ध कश्यप ने कहा, हे प्रेतों, अभी आपके लिए ऐसी समृद्धि का आनंद लेने का समय नहीं है। एक अंतर कल्प के समय बीतने के बाद बुद्ध गौतम इस दुनिया में प्रकट होंगे। उस समय बिंबिसार नाम का एक राजा होगा जो तीनों राजकुमार का मुख्यमंत्री था और आपका एक करीबी रिश्तेदार था। वह आपका पुराना रिश्तेदार राजा बिंबिसार बुद्ध गौतम को एक महान भेंट अर्पित करने के बाद अपना पुण्य आपके साथ साझा करेंगे। उस समय आप सभी ऐसी समृद्धि का आनंद लेंगे। वही तीनों राजकुमार और उनके अनुचर बोधि मार्ग पर आए और उनका मुख्यमंत्री राजा बिंबिसार के रूप में जन्म लिया। राजा बिंबिसार बुद्ध में गहरी आस्था रखते थे। अनुरोध करने पर राजा बिंबिसार द्वारा दिए गए महान दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध स्वर्ण महल में गए। दान के समय राजा बिंबिसार के पुराने संबंधी सभी प्रेत उनके पास आ गए और उन्हें घेर कर खड़े हो गए, यह आशा करते हुए कि हमारे पूर्व संबंधी राजा बिंबिसार अपना पुण्य हमें बांटेंगे। वे शीघ्र ही अपने पुण्य बंटवारे की घोषणा करेंगे। किंतु महान पुण्य कार्य करने के बाद राजा बिंबिसार केवल यही सोच रहे थे, बुद्ध कहाँ निवास करेंगे, और वे पुण्य बंटवारा करना भूल गए। निराश प्रेतों ने आधी रात को राजा के महल में कराहते हुए भयानक विलाप करके अपना आक्रोश व्यक्त किया। कोलाहल से पूरी तरह हिलकर, डरकर और घबराकर राजा बिंबिसार सुबह बुद्ध के पास गए और उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए पूछा, महान बुद्ध, मैंने कल रात ऐसी भयानक ध्वनि सुनी थी, इसका मुझ पर क्या प्रभाव होगा? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, डरे नहीं महाराज, उन ध्वनियों का आप पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वास्तव में आपके पूर्व संबंधियों ने प्रेत लोक में पुनर्जन्म लिया है और वे आपके द्वारा साझे किए गए पुण्यों का फल प्राप्त करने की आशा के साथ असंख्य संसार चक्रों में घूम रहे हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने कल पुण्य कर्मों के बाद अपने पुण्यों को अपने पूर्वजों के साथ साझा नहीं किया। बुद्ध का उत्तर सुनकर राजा ने बुद्ध से पुनः कहा, हे बुद्ध, यदि मैं पुनः कोई दान पुण्य करूं और उससे अर्जित अपने पुण्यों को उनमें बांटूं तो क्या वे उसे ग्रहण कर पाएंगे? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, वे उसे ग्रहण कर पाएंगे। राजा ने बुद्ध से अनुरोध किया कि यदि ऐसा है तो क्या आप आज मेरे द्वारा किए जाने वाले महादान स्वीकार करेंगे? मैं अपने पुण्यों को अपने पूर्वजों के साथ बांटने की घोषणा करूंगा। बुद्ध के कहने पर बिंबिसार ने दान के बाद अपना पुण्य प्रेत संबंधियों को समर्पित किया। उसी क्षण उन्हें भोजन, जल, वस्त्र, सुख सुविधाएं मिली और वे दुखों से मुक्त हो गए। इस प्रकार बुद्ध ने सिखाया कि दान के पुण्य को दूसरों के साथ बांटने से मृत संबंधियों तक को लाभ पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, यह कथा हमें सिखाती है कि पुण्य का कोई एकाधिकार नहीं होता। जब हम दान या किसी पुण्य कर्म का फल बांटते हैं, यानी पत्ती दान करते हैं, तो उसका प्रभाव प्रेत लोक तक पहुंच सकता है और वहां भी सुख प्रदान करता है। हमारे पूर्वज हमारी जड़ें हैं।
उनके प्रति हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। श्राद्ध के केवल 15 दिन ही उनको याद कर आभार देना पर्याप्त नहीं है। उनको याद करने का कोई निश्चित समय दिन नहीं होना चाहिए और न ही उनके लिए कोई कर्म कांड करना चाहिए। सच्चा मार्ग यह है कि जब भी आप कोई पुण्य कर्म करें, दान, जप, साधना या सेवा, तो उसका फल अपने पूर्वजों को और साथ ही समस्त प्राणियों को समर्पित करें। इससे आपके हृदय में मैत्री और करुणा का विस्तार होगा और आपका पुण्य और भी अधिक सार्थक हो जाएगा। इसीलिए हर पुण्य कर्म के बाद हमें यह भावना रखनी चाहिए कि यह पुण्य मेरे संबंधियों को प्राप्त हो, वे सुखी हों। यही कामना मैं भी करती हूँ कि इस धम्मदान का फल सभी प्राणियों को प्राप्त हो। इसी करुणा और साझा करने की भावना के साथ हम अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक शुभ और मंगल भावनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।